गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? बढ़िया हो भाई, एकदम मस्त। जल्दी से बताओ। और ये जो आप आपस में पूछते हो कौन कहाँ से, भैया सब भारत से ही है ना, सभी इस हिंदुस्तान से है। क्यों पूछते हो ये? क्यों भाई, ये बताओ। त्यागी जी सब बढ़िया है, बस आप बताओ आप कैसे हो। दोस्ती करना चाहते होंगे आपस में, अच्छा। चलो बढ़िया त्यागी जी। चलिए तो भाई एलजेब्रा स्टार्ट किया है ना हमने। बिहार किशनगंज से कौन है बेटा? पढ़ ले, है ना। पढ़ाई लिखाई केवल साथ रहती बेटा। ये जो तू ढूंढ रहा है कि कौन कहां से, साथ नहीं देते हैं। सर आप बहुत हैंडसम हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। आप भी जरूर बहुत हैंडसम रहे होंगे, आपको मैंने देखा तो नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें एलजेब्रा। कल हमने स्क्वायर्स के बारे में समझा था केवल, है ना। सिर्फ प्रैक्टिस बेसिक से करा रहा हूं बेटा, एक एक चीज कराऊंगा। कल हमने क्या सीखा था? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं आगरा से ही हूं, है ना, ये वाली बात एकदम सही है। अब पढ़ लो भाई, है ना, अब पढ़ लीजिए। कल हमने सिर्फ स्क्वायर्स की बात की थी, है ना, तो आज हम किसकी बात करेंगे? अभी कमेंट्स जब मैंने प्राइवेट कर दिए हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हो कौन कहां से? किसी को दिखाई तो दे नहीं रहे वो कमेंट्स, मैं ही देख रहा हूं बस उनको, तो फायदा क्या है? किस नेम से ज्वाइन किया? आप मिले नहीं मुझे वहां पे, मैंने तो ढूंढा था आपको। ठीक है, स्टार्ट करें या नहीं ये बताओ। तो आज थोड़ा सा क्यूब्स के बारे में ना। अब सारे बच्चे बंद कर देंगे, है ना, सारे के सारे बच्चे बंद कर दीजिए अब। चलिए, तो एलजेब्रा में आज हम, कल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था भाई, आज क्यूब वाला पढ़ते हैं। तो मुझे बताओ एक बार लिख के, ए प्लस बी का होल क्यूब पता है आपको? फटाफट से बोलो, ए प्लस बी का होल क्यूब पता है या नहीं है? बोलिए, फटाफट से बोलिए बेटा। क्या होता है, फटाफट से बताओ। कुछ याद नहीं रहता है। चलिए, एक मिट्टी, मिट्टी ने सही लिख दिया भैया, है ना, मिट्टी ने सही लिख दिया है। ये होता है भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में मेरे भाई ए प्लस बी। अब ऐसे ही यहां पर a प्लस बी के स्थान पर कुछ लिख दिया जाए, अगर ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इनके स्थान पर मेरे प्यारे बच्चे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। जैसे इसकी जगह पे मैं लिख दूं x और इसकी जगह पे 1/x। ये बेटा इसमें x बहुत आती है, आप जानते हो जीवन में बहुत सारे कष्ट का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? x है ना, ये वाली नहीं ये है, ठीक है। जीवन में बहुत सारे कष्टों का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? x है, और हमें इस x पे ही विजय पानी है। तो इसको एक बार खोल के देखियो भैया, ऐसे। सर हम आज से ही ज्वाइन हुए हैं, प्लीज पहले से पढ़ाओ। बेटा आप कितनी गलत फरमाइश कर रहे हो, आप खुद सोचिए। आपको पहले वो क्लास कंप्लीट करनी चाहिए थी, फिर इसको ज्वाइन करना चाहिए था। तो यहां आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x। सही है भैया? तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे इससे ये कट जाएगा, तो ये हिस्सा इधर ले जाके लिखा जा सकता है। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब में से अगर थ्राइस ऑफ x प्लस 1/x घटा दिया जाए तो ये इक्वल होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब।
ये थोड़ी सी क्लिष्ट लैंग्वेज है, कठिन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा बहुत सारे दे चुका हूं, बहुत सारे, है ना, वो ग्रुप में अपलोड कर देता हूं। ग्रुप में फाइल्स में जाइए, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप वहां पे से ले लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा आसान करके लिख दिया जाए, है ना, जिसे हम याद कर लें और 2 सेकंड के अंदर आंसर कर दिया करें। तो वो कुछ ऐसे रहेगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर a हो और हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताना हो, तो बेटा वो क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a। अच्छा, इससे पहले बेटा एक कल जो है, थोड़ा सा कल वाली पीडीएफ को मैं एक बार करेक्शन करा देता हूं, मेरे ख्याल से देख लेता हूं, शायद एक बच्चे ने बोला था कल वाली पीडीएफ के बारे में, अभी तुम्हारे सामने ही उसको ठीक कर देते हैं ना। शायद गलती से कुछ गलत उसमें एक जगह लिख गया है ना, गलती से ही कुछ लिख गया है एक जगह, अभी देख लेते हैं, क्योंकि उसने ग्रुप में अपलोड किया था। बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेते हैं इसको बेटा, है ना, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक है जी। ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर बेटा प्लस का साइन आएगा, ठीक है, कैसा साइन आएगा, प्लस का, ठीक है। एक बच्चा था जिसने करेक्शन कराया था, तो ये थोड़ा गलती से रह गया था, हालांकि हमने उदाहरण में तो ठीक ही किया है, उदाहरण में तो बेटा हमने ठीक ही किया है, क्लियर है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सही। करेक्शन हो गया ना, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। अरे यार, ये करेक्शन फिर से अपलोड करना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको प्लस कर लेना, इसको मैं अगर ऐसे नहीं ठीक होगा तो इसको फिर से अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मुझे लग रहा है ये हो नहीं रहा इस तरीके से अपलोड, तो इसको करेक्शन जरूर कर लेना, ठीक है, आप अपनी पीडीएफ में। अब बाकी वापस आ जाइए यहीं पे, तो ये बन गया। अब यहीं पे अगर माइनस वाला रिलेशन बनाना होता बेटा हमें, है ना, माइनस वाला बनाना होता, जैसे x माइनस 1/x बराबर a होता, और हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए होता, यहां माइनस ही आएगा, ठीक है, a क्यूब, ये माइनस है तो प्लस 3a हो जाता है, क्लियर है। ये वाली बात आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है, ठीक है, ये क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूला है। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई प्रांजल। नहीं, वहां जहां मैंने माइनस का प्लस किया वो वाला प्लस रहेगा बस। हाँ हाँ, वो मैं पता है, वो कर दूंगा, क्लास के बाद कर दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, सबसे पहले बताओ, ये बात समझ में आ गई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। हाँ जी, जल्दी से बताओ, फटाफट से, इतनी बात क्लियर है क्या। ठीक है, इस पे कुछ उदाहरण समझ लेते हैं फटाफट से, कुछ उदाहरण आप तुरंत के तुरंत बता दीजिए मुझे। x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो आप बताइए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। हाँ जी, बेटा जो बच्चे आज से ज्वाइन हुए, मैं उनसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले एलजेब्रा 1 वाली क्लास को कंप्लीट कीजिए, तब ये वाली क्लास का फायदा है ना, इस चीज को समझो बेटा, है ना, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे फायदा नहीं कुछ भी। नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये एलजेब्रा, बहुत ज्यादा आसान। कठिन थोड़ा सा ज्योमेट्री होता है, एलजेब्रा बिल्कुल कठिन नहीं होता, बहुत आसान रहता है। तो सीधा सीधा रिलेशन इसका बता रखा मैंने, है ना,
सीधा सीधा रिलेशन बना रखा है कि जो भी नंबर है उसका क्यूब निकाल रहे हैं ना, तो क्यूब करिए। अब 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 27 होता है। यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, उल्टा साइन होता है हमेशा, बिल्कुल पहले की तरह ही चलना है। प्लस क्या किया जाए? तो 3a, यानी कि इसका 3 गुना, जो भी नंबर यहां लिखा हो उसका 3 गुना। तो 3 का 3 गुना कितना होगा? 9। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? 36। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 36। ठीक है जी। चलिए एक और बता दीजिए बिल्कुल ऐसा ही। अगर मैं आपसे बोलूं x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो बेटा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये कितना हो जाएगा? जरा बताओ जल्दी से। हाँ जी, फटाफट से सबका आया। देखो कुछ बच्चे 140 बोल रहे, कुछ 110, ये गलती कर रहे हो भाई, ऐसे नहीं बोलना आपको, है ना। ऐसे बोलोगे तो, ऐसे करोगे तो फिर तो दिक्कत है। 5 का क्यूब किया भाई, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। अब यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा। ऐसी गलती क्यों करते हो भाई बताओ? प्लस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। 5 का 3 गुना, इसका 3 गुना क्या होगा? 15। तो बेटा आंसर जो करेक्ट हुआ वो कितना होगा? 110 होगा। कोई भी अगर स्पैम करेगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा एकदम से, ठीक है, बिना बोले बिना बताए। आंसर को एक बार कमेंट करना है, हद से हद 2 बार, उससे अधिक किया तो फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये लीजिए भाई, x माइनस 1/x बराबर है 2√3। तो x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? ये देख रहे हो इसको, सुमित को? बहुत होशियार, बहुत सुंदर बच्चा है ये, बहुत खूबसूरत। इसको लग रहा है कि ऐसी हरकतें करके बहुत मैं नाम कमा रहा हूं, है ना, ऐसा लगता है इनको। देखिए, तो मैंने बताया था दोनों ही संख्याओं का होता है रिलेशन, तो क्यूब होगा तो दोनों का ही होगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया? 8। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसका क्यूब, जिन बच्चों को नहीं पता है, क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार लिख देना गुणा में। तो बेटा इसका और इसका गुणा किया तो 3 हो जाएगा, तो ये 3√3 हो गया, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ऐसे अगर मैं √2 का क्यूब करने के लिए बोलूं तो 2√2 हो जाएगा, वही नंबर नीचे वाला उसको ही लेके लिख देते हैं। मैं इसका क्यूब करने के लिए बोलूं तो 6√6 हो जाएगा। मैंने इसका बोला अगर आपसे तो 5√5 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, एक बार मैंने डिटेल में समझा दिया। तो ये 3√3, ठीक है जी, ये तो क्यूब हो गया। अब यहां माइनस है तो यहां कैसा साइन आएगा? प्लस का। इसका ही 3 गुना, तो इसका 3 गुना 6√3। तो बेटा 24√3 और 6√3, क्या आंसर बन जाएगा?
30√3। 30√3 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी 18 माइनस कर देते हैं, इनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही। यहां जैसा साइन है कबूतर, उसका उल्टा साइन इधर लाना है। आंखों को खोलो, जो बटन सी आंखें ऊपर वाले ने दी हैं वो यही देखने के लिए दी हैं कि यहां पर जैसा साइन हो उसका विपरीत साइन यहां लगाना है। यहां माइनस हो तो यहां प्लस लगाना है, इधर प्लस हो तो यहां माइनस लगाना है। ठीक है भैया, उन आंखों को खोल दो। ठीक है, वैसे तो मुझे पक्का पता है कि इन आंखों में कुछ और ही रहता होगा हमेशा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन महानुभाव की तस्वीर को हटा दिया करो आंखों में से, और जो संख्याएं आपको दी जा रही हैं उनको देख लिया करो। ठीक है भैया, बात समझ गए मेरे कबूतर? क्या मेरे सभी कबूतर बात समझ पाए हैं? एक और बताओ चलो। मैंने बोला x+1/x बराबर 3√2 है, तो आप मुझे बताएंगे x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? सॉन्ग सुना देंगे, बताओ। आंखों पे ही सुना दें तुम कहो तो। आप बोलो आंखों पे ही सुना देंगे। बेटा आज से नहीं स्टार्ट हुआ, स्टार्ट तो काफी टाइम पहले से हो गया बैच। बताओ। बिल्कुल सुना देते हैं, देखो जब तक बच्चे कोशिश कर रहे हैं तब तक सुना देता हूं। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं सब, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट से। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा काम है, क्यूब करो भैया। तो 3 का क्यूब 27, इसका मैंने बता दिया सीधा क्या क्यूब होगा भैया, 2√2 होगा। जो भी नंबर होता है बस उसी को लेके कर देते हैं। ठीक है जी, एक बाहर एक अंदर। यहां 5 लिख रहा होता तो 5√5, यहां 8 लिख रहा होता 8√8। समझ गए? ठीक मेरे भाई, चलिए अब यहां साइन कैसा है, प्लस। आंखों को खोलो, बटन वाली आंखों को, तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका 3 गुना, 3 का गुना इसमें कर दूंगा तो 9√2 हो जाएगा। भैया ये 54√2 में से 9√2 गया तो 45√2 आ गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका आप लोग आंसर क्यों गलत कर रहे थे भाई, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया। क्यों भैया, इतने सारे बच्चों ने गलत क्यों कर रखा था? ये तो बहुत आसान। दिक्कत क्या आ रही इसमें, ये बताओ भाई। कोई दिक्कत है क्या भाई, फटाफट से बताओ। स्क्वायर क्यूब करना नहीं जानते क्या? नंबर का क्यूब करना नहीं जान पा रहे हो? फिर गलत क्यों कर रहे हो बार बार? इस बार किसी भी बच्चे ने गलत किया तो उसमें फाइन लगा दूंगा बेटा, लास्ट ऐसा और लिख रहा हूं।
और फाइन जो है वो 10 रुपए का है और देना पड़ेगा तुम्हें, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मेरे भाई सॉन्ग में इतना ज्यादा ध्यान, सॉन्ग तो केवल उनके लिए था जिनका आंसर आ गया था। 10 रुपए देना पड़ेगा जिसने भी गलत किया। बताओ चलो, x -1/x बराबर 4√3, तो x³ -1/x³ क्या होगा बताओ। भैया इससे ज्यादा बेसिक तो कुछ होता ही नहीं है, यही बेसिक है ना, इससे ज्यादा बेसिक होता ही नहीं है बेटा। भैया दीपक दोनों संख्याओं को अलग अलग, अब एक बार बताना, अब सब कुछ दिखाई दे रहा है? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइए, अब सब कुछ दिखाई दे रहा है? ठीक है तो जितने नाम मैंने बोले थे उन सबका आंसर गलत था बेटा, सबके सब इंतजाम कर लेंगे। क्यूब करना है, 4 का क्यूब 64 होता है, 64, इसका क्यूब 3√3। भाई ये नहीं कर पा रहे हो ना यार, रटवा दिया फिर भी दिक्कत। इनका गुणा होगा अगर तो 64 गुणा 3 192√3 हो गया क्यूब। अब यहां क्योंकि माइनस है तो यहां पर प्लस लग जाएगा, और इसका 3 गुना, अरे इसका 3 गुना क्या होता भैया, 3 गुना ये करूंगा तो 12√3। अब भैया इनको जोड़ लो, 192 और 12 तो 204√3। ये बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, कुछ बच्चों ने गलत किया था जिनका नाम मैंने बोला था। ठीक है, तो जिन साथियों का भी नाम मैंने बोला था वो सारे के सारे साथी, उन पर फाइन लगेगा। ठीक है भाई, बात समझ गए? अब तो ये हो जाना चाहिए। तो अब मैं जब आगे इस सवाल को पूछता हूं तो ध्यान से करना, पहले कह दे रहा हूं आंखें खुल जानी चाहिए। जिसकी भी आंखें खुली होंगी वही बच्चा केवल इसको सही बता पाएगा, जिसने बंद आंखों से किया उसका आंसर गलत ही आएगा। बहुत ध्यान से करके बताओ। बताइए भाई आंसर इसका। हाँ तो क्लास के बाद ग्रुप में बोलूंगा, ठीक है, जिसको ईमानदारी से फाइन जमा करना है उनको ग्रुप में मैं मैसेज करूंगा, वो डीएम कर देंगे मुझे, सही है। देखता हूं आज तुम्हारी ईमानदारी। नाम तो मैंने इसीलिए वीडियो में बोल रखे हैं जिससे कि बाद में भी चेक किया जा सके कि मैंने किस किस के नाम बोले थे जिनका आंसर गलत था। और इस सवाल पर अगर मैं फाइन रख देता तो मेरे मजे ही आ जाते भाई। इसका तो सबने गलत कर दिया भाई, सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, सब के सब गलत कर रहे हैं भाई। सारे आंसर्स गलत हैं, सारे। और इसीलिए मैं कह रहा था आंख खोल के करना बेटा, ये इसका क्यूब करने पे ही आता ही नहीं है। क्यूब में तो साइन सेम रहता, आपको पता है, ये माइनस तो माइनस का ही आता, प्लस होता तो प्लस का आता। तो इसका अगर हमें आंसर बताना है तो इसके लिए पहले हमें आवश्यकता पड़ेगी बेटा ये फाइंड करने की, ये पता होना चाहिए, ये बात समझ गए। और ये पिछली क्लास में पता करना जरूर बताया मैंने आपको कि अगर ये दे रखा और ये पता करना हो तो कर सकते हैं,
3 का वर्ग 9, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा 4, तो अंडर रूट 13 हो गया। अब इसको आप कर सकते हो, है ना। अब x प्लस 1/x बराबर दे रखा है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है, तो भैया 13, इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 13 रूट 13, यहां प्लस है तो यहां माइनस, इसका 3 गुना, तो 3 गुना इसका कितना हो जाएगा, 3 रूट 13। आंसर जो है बेटा वो 10 रूट 13 आंसर आएगा। देख लो आप में से शायद ही किसी ने सही बताया था, है ना। सबके सब ने गलत, सबके सब गलत, जबकि मैं कह रहा हूं ध्यान से करो, ध्यान से करो। कुछ बच्चे तो कमेंट भी कर रहे हैं इजी पीजी, इजी पीजी। मेरे प्यारे भाई ऐसे नहीं चलता, समझे, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, 4 कैसे आया मेरे भाई। मनोज कल की क्लास करी थी तुमने, कल की क्लास की है। कुछ बच्चे इतने ढीठ होते हैं, उनसे मैं 1 लाख बार बोल चुका हूं कि पहले क्लास 1 कंप्लीट करिए, क्लास 1 नहीं मानेंगे, लेकिन फिर कहेंगे ये कहां से आया, वो कहां से आया, ये कहां से आया, वो कहां से आया, है ना। तो नहीं की तो फिर हिंदी आती है आपको, हिंदी जो भाषा मैं बोल रहा हूं ये आपके समझ में आ रही है। हिंदी जो मैं बोल रहा हूं, जो जिसकी मूल उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, क्या आप समझते हैं, हिंदी समझते हैं। हाँ जी, तो अगर आप हिंदी समझते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तो सिर्फ आपसे इतना सा बोला है कि पहले क्लास पहली वाली को पूरी कीजिए, फिर दूसरी कर सकते हैं, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे हो। आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर बताना ध्यान से। अब बहुत सारे बेसिक सवाल करा दिए, अब ठीक सवाल करा रहा हूं मैं आपको। ये दे रखा है और आपको बताना है कि भैया x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 ये क्या, ये कितना होगा। ये देखो इसने सही भाषा में लिख दिया है, प्रथम क्लास कराला तब आवा, क्लास दूसरा करे तब समझ आई बबुआ। ई बालक ने एकदम सही भोजपुरी में बोल दिया है। तो पहली क्लास करलवा तब दूसरी समझ में आ जालवा। हाँ जी भैया बताओ। भैया एक बार आवाज का बताना, आवाज आ रही है नहीं आ रही है। एक बार बताइए जरा आवाज का। बता दो भाई इसका आंसर। चलो भाई इसका देखिए,
देखो अब यहां से हम, इसका तो कोई फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो दो रास्ते हैं, या तो पहले आप स्क्वायर करके फिर क्यूब कर दीजिए, या फिर पहले क्यूब कर लो और फिर स्क्वायर कर लो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ज्यादा ठीक लगे उस काम को कर लीजिए भाई, है ना। स्क्वायर करके क्यूब कर लीजिए या क्यूब करके स्क्वायर कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से बड़ी संख्या जब हो जाती है तो उसका स्क्वायर करना आसान रहता है क्यूब की तुलना में। तो पहले आप क्यूब निकाल लो, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ये वाला ठीक ज्यादा रहेगा। आप यहां से इसको फाइंड करिए पहले, तो ये तो फाइंड किया ही जा सकता है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, यहाँ प्लस है तो माइनस में 12, ये आ गया भैया 52, 52 कितना आ गया भैया 52 आ गया। अब इसका स्क्वायर ये हो रहा है तो स्क्वायर वाला लगा दीजिए। स्क्वायर में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, भाई ये कैसे निकलता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ना, तो ए की जगह पे 52 है, 52 का स्क्वायर बेटा 2704 होता है, 52 का स्क्वायर 2704 होता है, 2704 माइनस 2 तो 2702 इसका एकदम करेक्ट आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया भैया 2702, ठीक है जी, बिल्कुल 2702 एकदम ठीक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ गए हो। और बताना, तो धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। ये देखो, ये आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, और आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, ये दे रखा है 60, ठीक है भैया 60 दे रखा है। तो आप बताएंगे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान क्या आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2021 सीजीएल में पूछा था भैया, सीजीएल, ठीक है, मेंस में पूछा था, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, एक बार बताओ। भाई एकदम सही तो चल रहा है यार क्लास। जब मुझे लगता है, जब मैं प्राइवेट रखता हूं कमेंट्स को, तब दिक्कत कम होती है। एक बच्चा कह रहा है इतना दिमाग नहीं है, दिमाग तो बेटा तुम में बहुत है, बहुत दिमाग है, बहुत। ठीक है भाई, क्लास को एक बार रिफ्रेश कर देता हूं अगर ऐसे दिक्कत है तो। हाँ जी अब बताइए, अब सब कुछ ठीक है क्या? अब एक बार फटाफट से बताओ, अब सब कुछ ठीक है? हाँ जी, चलिए ठीक है, तो आंसर बताओ जल्दी से। त्यागी बेटा एक बार कंफर्म करना, मैंने आपको कंफर्म करने के लिए पूछा है, बताओ एक बार कंफर्म करके। आ जाएगा बेटा काव्य, आ जाएगा। कन्हैया बेटा आंसर करो बेटा, आंसर पे दिमाग लगाओ। टेलीग्राम पे ही पूछा है, डीएम करके, उस पे बताओ एक बार कंफर्म करके। चलो ध्यान देना भाई एक बार इधर बोर्ड पे, देखो अच्छे से समझना, जो चीज हम फाइंड कर सकते हैं वो निकालते हैं। यहां से हम, यहां से क्या निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो बता सकते हो ना, ये बता दो ये कितना होगा। हाँ जी, जो अब आपके सामने, इसको तो बता सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा ये बता दो फटाफट से।
ठीक है, तो यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 25 माइनस 2, अब तो सीधे लिख सकते हो 23, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो इसकी तो, ठीक है 23 आ जाएगा। ठीक, अगर यहीं से मैं आपसे पूछूं कि भैया ये कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ये कितना आएगा इसी ऊपर वाली कंडीशन से, तो जरा इसका भी मान बता देना कि अगर x प्लस 1/x 5 दे रखा है तो x³ प्लस 1/x³ कितना होगा। हाँ जी, 110 होगा, बहुत बढ़िया भैया ना, ये 5 का क्यूब 125 माइनस 125 माइनस 15 110 हो गया, ठीक है जी 110 हो गया, ए क्यू माइनस 3a। अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूं, ऐड कर लूं, इन सबको क्या कर दूं भैया, ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो 23 और 110 133 इधर आया, और इधर क्या आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस x³ प्लस 1/x³। सही बात है बेटा। तो ये जो चार संख्याएं आपको गिवन है, इनमें से आपको इसका मान दे रखा है 60, किसका, ये वाला और ये वाला, ये हिस्सा आपको 60 दे रखा है, ये बात सही है या नहीं है। x² प्लस 1/x³ ये 60 है, 60 को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास यहां क्या बचेगा, मेरे पास यहां बचेगा x³ प्लस 1/x² और ये हो जाएगा 133 माइनस 60 मतलब कि 73, 73। तो 73 इसका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल प्राइवेट कर दिए बेटा मैसेज। सेम ऐसा सवाल मैं आपको और दे देता हूं एक, आप बिल्कुल एज इट इज करके बताना, ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल देता हूं। सर क्या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट RFEF, डिप्लोमा नहीं डिग्री, डिग्री डिग्री वाले बच्चे कर सकते हैं SI के लिए। यहां पर आपने सीधा सीधा देख लिया भाई कि x प्लस 1/x का मान दे रखा था, अब यहां से आप जो चीज फाइंड कर सकते हो उसको लिखो ना। एक तो आप यहां से स्क्वायर निकाल सकते हो तो स्क्वायर निकाल दिया, एक आप यहां से क्यूब निकाल सकते हो तो क्यूब निकाल दिया, फिर इनको जोड़ लिया, तो जोड़ने के बाद ये इस तरीके से लाइन आ गई। अब ये जो इस तरीके से लाइन आई तो ये वाला और ये वाला मिलकर आपको दे रखा है ना 60 दे रखा है, तो अगर ये दोनों संख्याएं मिलके 60 है तो यहाँ 60 रख के 60 इधर चला जाएगा, तो इधर दो संख्याएं ये जो बचेंगी वो 133 माइनस 60 कितना 73 हो जाएगा। यही तो पूछा था आपसे। ठीक है सर, कॉपी ही खत्म हो गई, बड़ी छोटी कॉपी थी तेरी भाई, है इतनी छोटी कॉपी लेके क्यों बैठता है, क्यों भाई मेरे कबूतर, जरा बता क्यों इतनी छोटी कॉपी लेके बैठता है। चलो जी, ये दे रखा है और आप बता देंगे, छोटा सा सवाल पूछा मैंने आपसे, आप बता देंगे कि x² प्लस 1/x³ इसका मान क्या होगा। सर पावर देखिए, क्या देखूं बेटा पावर, क्यों भैया सचिन गलत हो गया है। अरे भैया सचिन ठीक लिख रहा है, क्यों परेशान हुआ जा रहा है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, तुम बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हो ना तब दिक्कत आती है। पावर एकदम ठीक लिख रही है, बेवजह अगर कमेंट करते रहोगे तो उससे ही दिक्कत आती है। इतने सारे जब स्पैम करते हो तो हैंग करने लग जाता है, क्यों इतने सारे कमेंट्स करते हो। सबका आंसर आ जाना चाहिए।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक बच्चा है राजदीप, उसका उत्तर आ रहा है 2695। ठीक है भैया, एक बालक राजदीप है जिसका आंसर 2695 आ रहा है। ठीक है भैया, कितना खूबसूरत बालक है ये, क्या ही बताऊं मैं। चलो जी, यहां से जो फाइंड कर सकते थे उसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये निकाल सकते थे यहां से ये चीज, तो वो 9 माइनस 2 7 आ जाती। फिर हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं। अब ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस कराई है मैंने, बहुत। तो ए क्यू माइनस 3a, यानी कि 3 का क्यू 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 कितना 18। कितना हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा 18। तो अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और ये आ गया कितना 25। ये कितना आ गया भैया 25 आ गया। ठीक है जी, अब इसमें से क्या वैल्यू दे रखी है आपको, तो भैया कुछ वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, x³ प्लस 1/x², ये दे रखा भाई, है ना। ये हिस्सा हमें इस बार दे रखा है कि इसका मान जो है वो 14 है। तो 14 उधर ले जाके घटा दो तो आपको मिल जाएगा आंसर 25। 25 माइनस 14, 25 माइनस 14 कितना होता है भैया 11 होता है। 11 इसका एकदम ठीक आंसर आ जाएगा। तो बाबू लोग समझ गए, समझ गई, बताओ तनी, बताओ तो तनी, समझ गई, बूझ गए। बूझ गए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार पंजाबी बोल के बताओ। असी तो पंजाबी बिच भी बोल सकते इस, दसो जी की दसना। असी तो पंजाबी बिच भी गल कर सकते। मुझे तो सारी भाषाएं आती, आप जिस भाषा में भी बोलेंगे उसी भाषा में बात कर लूंगा मैं तो। हाँ जी भैया, तमिल तो नहीं आती भाई, तमिल तो नहीं, इधर इधर वाली आती है, आसपास पड़ोसी राज्यों की। पंजाबी चंगी नहीं, गुजराती भी आती। देखो मेरी बात सुनो भाई, सारी काम चलाने लायक मुझे सारी भाषाएं आती हैं, है ना, जिससे काम चल सके, तो उतनी आती हैं, बाकी मुझे अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं है। हेलो, हाँ सारी आती हैं। ठीक है, इधर देख लो, अब ये समझ गए सवाल। जिसको जिस भाषा में सुनना हो वो बाद में कह देना, क्लास के बाद उससे उसी भाषा में बात कर ली जाएगी। ठीक, ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बता दो, यहां तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, क्लास के बाद जिस भाषा में बोलोगे उसी में बात करेंगे। ठीक है जी, ऑल क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो मैं ये कह रहा था, हैंड रेज इतने सारे बच्चों ने कर रखा है, क्या दिक्कत है भैया, एक बार मिलाएं कॉल किसी को। किसको मिलाएं भैया जी, नवजोत सिंह को मिला देते हैं।
क्या समस्या है नवजोत सिंह को जानते हैं एक बार। नवजोत सिंह अगर कॉल कनेक्ट हो तो बोलना उसके बाद ही तुरंत, ठीक है। नहीं कनेक्ट हुआ भाई नवजोत का। सुबह मुझे लग रहा है इनमें से किसी का कनेक्ट नहीं होगा भाई। चलिए जी, तो एक सवाल आप अब ये बताइए, है ना, x+1/x बराबर √3 है, तो आप मुझे बताएंगे अगर 1 है, x+1/x बराबर 1 है, तो x³ का मान क्या होगा। कनेक्ट नहीं होता इनका यार, ये वैसी हैंड रेज करके ही चले जाते, भाग जाते, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, नहीं अभी तो क्लास चलेगी बेटा, अभी क्यों परेशान हो रहे हो। हैंड ऐसे ही रेज कर देते हैं, पता नहीं क्यों 36 लोगों ने कर रखा, सोचो, और नेटवर्क में ये रहते नहीं है। चलो जी, एक बच्चे को और कोशिश करते हैं, इसके नेटवर्क पूरे आ रहे हैं। अनामिका गोयल। भाई कनेक्ट हो चुका है अनामिका का, आवाज आ रही बेटा। हेलो, मेरी नहीं आ रही, आपकी नहीं आ रही है। चलो अब छोड़ो, किसी का भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। भैया कौन सी काम की बात का रिप्लाई नहीं किया, हनी बताओ जरा, किस काम की बात का रिप्लाई नहीं किया, ये बता दो। सर्च कर लीजिए अनुराग और ज्वाइन हो जाइए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो भाई, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी, ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका होमवर्क। इसको जो है, ठीक है जी, इसको जो है मेरे प्यारे भाई करना, नहीं तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत प्यार से आपको पढ़ाया गया है। क्लास बंद कर रहा हूँ अभी, रेटिंग्स का ऑप्शन आएगा तो आपको जरूर रेट करना है, हाई रेट करना है भैया ना, अच्छे अच्छे से रेटिंग्स जरूर देने हैं, उतना ही प्यार दिखाया करो जितना प्यार मैं आपको करता हूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखेंगे, उसके बाद खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे। जय हिंद।